अगर आपको इंग्लिश से थोड़ा भी डर लगता है तो आपके लिए बहुत बेहतरीन वैकेंसी है। उन बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन मौका होता है जो जीवन में वर्दी पहनना चाहते हैं और उनकी हाइट कम है। जय हिंद, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और जबरदस्त अपनी तैयारी में लगे होंगे। 2024 मतलब नौकरियों का साल और 14 मार्च, ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ 15 मार्च को। 14 मार्च एक दिन पहले ऑफिशियल ये चीज़ आ चुकी है कि आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आउट हो चुकी है। 15 अप्रैल से फॉर्म है। मैं सारी जानकारी आपको धीरे धीरे देता हूँ। ये वैकेंसी लगभग 1 मार्च को एक नोटिस वायरल हुआ था, उससे सबको पता लगा कि आरपीएफ की वैकेंसी आ रही है। फिर पता चला वो नोटिस गलत वायरल हो रहा है, वो ऑफिशियल है ही नहीं। बट बाद में धीरे धीरे कंफर्म हो गया। अब बिल्कुल निश्चित है, ये जो आप देख रहे हो सामने, ये जो नोटिस है ये ऑफिशियल नोटिस है जो कि 14 मार्च को वेबसाइट पर आया है ऑफिशियल। ठीक है, अब आगे तुम चीज़ों को धीरे धीरे देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सारी की सारी चीज़ें। कब अप्लाई कर पाओगे कब नहीं, सारी चीज़ें। ठीक है, ये कंफर्म है कि वैकेंसी कंफर्म आ चुकी है। अब आगे देखो, आप देखो इंपॉर्टेंट डेट्स कैसे कैसे हैं वो आप समझेंगे एक बार फटाफट से। एप्लीकेशन, ये तो कब नोटिस आया ऑफिशियल वो लिख दिया, इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां से देखो, ओपनिंग ऑफ डेट ऑफ एप्लीकेशन, कब से फॉर्म अप्लाई करना शुरू हो जाएंगे, तो 15 अप्रैल से आपका फॉर्म अप्लाई करना शुरू हो जाएगा। और कब, पूरा 1 महीना मिलेगा, 15 मई तक आप अप्लाई कर सकोगे। लेकिन स्टार्टिंग में ही अप्लाई कर देना चाहिए, लास्ट डेट का वेट नहीं करना चाहिए। फी पेमेंट के लिए भी 15 मई तक फी पेमेंट कर सकते हो। और लास्ट डेट ऑफ ऑफलाइन फी पेमेंट अगर करना चाहते हो, जो कि कोई करता नहीं है, वो 10 मई तक है। क्लियर है भाई? ये था आपका मेन डेट। आपको याद रखनी है कि 15 अप्रैल को आपके आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के फॉर्म खुल जाएंगे और आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। टोटल पोस्ट कितनी है भैया? अगर मैं बात करता हूँ सब इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर जिसके कंधे पे 2 सितारे होते हैं, उसके पोस्ट है 452। ठीक है, 452। और अगर मैं कांस्टेबल की बात करूं, कांस्टेबल की जो पोस्ट है वो है 4208, 4208। टोटल पोस्ट कितनी है भैया? टोटल है 4660 पदों पर ये वैकेंसी निकली है। और इसमें 15% जो वैकेंसी है वो वुमेन्स के लिए है। ठीक है, वो रिजर्व है। ये थे कितनी पोस्ट हो गई। अब आगे देखो एप्लीकेशन फी वगैरह। देखो, जनरल और ओबीसी में अगर आप आते हैं तो आपको 500 रुपये पे करना है। और अगर एससी एसटी फीमेल या एक्स सर्विसमैन वगैरह है आप हैं तो आपको 250 रुपये फी पेमेंट करना है। आगे देखते हैं, सारी जानकारी मैं आपको डिटेल में दूंगा, आगे समझो। क्या आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? देखो, तो सब इंस्पेक्टर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने ही चाहिए। ठीक है, और कांस्टेबल के लिए मात्र इसमें 10th क्लास पास आप होने चाहिए। ठीक है, ये आरपीएफ का क्वालिफिकेशन है अप्लाई करने के लिए। एज की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एज जो कंसीडर की जाएगी वो 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। ठीक है, क्या है, अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप मिनिमम 18 साल की एज कंप्लीट कर चुके हो। और जो मैक्सिमम एज है, ये जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल के लिए 28 साल है। एक्चुअली होता क्या है, 25 साल की एज होती है। ठीक है, लेकिन इन्होंने पहले से ही 3 साल का रिलैक्सेशन देते हुए चले सभी कैटेगरी को। ठीक है, पहले 18 से 25 हुआ करती थी, लेकिन अब 18 से 28 कर दी है। ये जनरल के लिए, सब इंस्पेक्टर की जनरल के लिए 20 से 28 है। ठीक है, एक चीज आपको वो पता ही होगा, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का रिजर्वेशन होता है, 5 ईयर्स का। और ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन होता है। ठीक है भाई, 3 ईयर्स का, जो 28 के बाद के ऐड कर लेना। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो 28 और 3 31 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे एससी का लगा लेना, 5 साल ऐड कर लेना। सही है भाई। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा वो पूरा प्रोसेस समझते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको हम रिटन टेस्ट कहते हैं। एक्चुअली रिटन टेस्ट कह लो, कंप्यूटर पे टेस्ट होता है, सीबीटी। ठीक है, वो आपका टेस्ट होगा। क्या क्या आएगा उसमें, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, अभी सब डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके बाद होगा आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जहाँ पर आपको दौड़ाया जाएगा, भगाया जाएगा, जो भी कराया जाएगा। इसमें हाई जंप और लॉन्ग जंप भी होते हैं, ये बता देता हूँ। इसके बाद पीएमटी, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, इसमें आपको नापतोल करनी होती है। ठीक है, आपकी हाइट, चेस्ट ये नापा जाता है। और उसके बाद लास्ट फेज आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके सारे कागज चेक किए जाते हैं। कागज के लिए मैं अभी बोलूँगा भाई, अभी से सारी चीज़ों को प्रिपेयर करा लेना। ठीक है, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना चाहें तो अभी से आप तैयारी में लग जाओ। 2024 में वैसे ही आपको हर चीज़ की जरूरत पड़ेगी, इतनी सारी वैकेंसी आने वाली है। अब जो CBT 1 होगा उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाएंगे। देखो, इसमें 3 ही सब्जेक्ट आते हैं। एक आता है आपका जनरल अवेयरनेस, जिसे हम आम भाषा में जीके कहते हैं।
जीके, और दूसरा सब्जेक्ट आएगा मैथ्स। मैथ्स में मेनली इसमें अरिथमेटिक मैथ्स आता है, ठीक है। और तीसरा आ गया आपका रीजनिंग। 3 ही सब्जेक्ट आते हैं। सबसे बढ़िया बात है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों की इंग्लिश कमजोर होती है। अगर आपको इंग्लिश से थोड़ा भी डर लगता है तो आपके लिए बहुत बेहतरीन वैकेंसी है। और दूसरी चीज ये उन बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन मौका होता है जो जीवन में वर्दी पहनना चाहते हैं और उनकी हाइट कम है, क्योंकि आरपीएफ में हाइट बहुत कम मांगी जाती है। मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे आगे। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। जीके में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ में 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। एक एक नंबर के सवाल होंगे। यहाँ पे आपको वही लिखा है 50, 35 और 35। 120 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 120 नंबर के होंगे। गलत करने पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ से आपको अलर्ट रहना है भैया, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 1/3 की, मतलब अच्छी नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने 3 सवाल गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर गया, ठीक है। अब देखो समय कितना है भैया, 90 मिनट का। 90 मिनट का समय अगर तुम ये समझते हो बहुत ज़्यादा है, बहुत कम भी नहीं है, लेकिन बहुत ठीक ठाक समय है, क्योंकि आपको समय इसलिए भी कम पड़ सकता है। 35 और 35 टोटल 70 सवाल तो आपको मैथ और रीजनिंग के ही हो गए, और समय मिल रहा है आपको 90 मिनट, ठीक है। तो समय ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा, बेहतरीन प्रैक्टिस में, ठीक है। अब आओ आगे। अगर मैं बात करूं फिजिकली इफिशियंसी टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में क्या है, आपको क्या क्या आपको फिजिकल में करना होगा। बात कर रहे हैं कांस्टेबल की। पहले मेल के लिए क्या करना है, मेल के लिए समझो। इसमें रनिंग है, लॉन्ग जंप है और हाई जंप है। 3 क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। सबसे पहले 1600 मीटर की दौड़ है, मेल की बात कर रहा हूं। मेल के लिए 1600 मीटर की दौड़ है और 5 मिनट 45 सेकेंड में। बात बहुत ध्यान से सुनना मैं ऐसा मानता हूं बहुत ही अच्छे लेवल का फिजिकल होता है कांस्टेबल आरपीएफ का, आरपीएफ कांस्टेबल का। दिल्ली पुलिस का बहुत अच्छा तगड़ा फिजिकल माना जाता है, वहां भी 6 मिनट देते हैं दौड़ने के लिए 1600 मीटर। यहाँ 1600 मीटर 5:45 में है। यहाँ से भैया साफ साफ समझ में आता है। देखो वैकेंसी भले ही कितनी निकली हो, बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। पिछली बार 8000 के समथिंग वैकेंसी आई थी, लेकिन इस बार 4000 के कुछ ही वैकेंसी है। कट ऑफ इस बार भी ऊपर नहीं जाएगी, नहीं जाती आरपीएफ की कट ऑफ ज़्यादा। कारण क्या है, फिजिकल भाई। इसका फिजिकल इतना हैवी है, अपने आप में बहुत दमदार फिजिकल है, ठीक है। 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ना, मैं ये नहीं कहूँगा बेहद मुश्किल है, लेकिन आसान बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको स्टार्टिंग से तैयारी करके रखनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप की बात करूँ 14 फीट की लॉन्ग जंप होती है। हाई जंप की बात करूँ 4 फीट की हाई जंप होती है। एक्चुअली ये जो डाटा है ना, इस बार आपका जो ये शॉर्ट नोटिस आया अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा आपका 15 अप्रैल को, जब आप फॉर्म भर रहे होगे। तो ये पिछली भर्ती हुई है ना, उससे डाटा लिया गया है। हो सकता है बट ऐसा कोई चांसेस है नहीं कि चेंज होगा, सारा डाटा यही रहने वाला है, ठीक है। अभी आपका जो पूरा प्रॉपर नोटिफिकेशन है ना, वो आएगा 15 अप्रैल को ही। तब आपको ये सारी चीज़ें एक बार फिर से कंफर्म करा दूंगा मैं वीडियो बना करके। आपको अभी से मैं डिटेल दे रहा हूँ, आप अभी से अपना माइंड मेकअप करके रहें कि आगे हमें किस तरीके से चीज़ें करनी है। अगर आप कांस्टेबल फीमेल की बात करोगे तो इसमें 1600 मीटर की दौड़ नहीं होती, इसमें 800 मीटर की दौड़ होती है, जिसमें 3 मिनट 40 सेकंड में दौड़ कंप्लीट करनी होती है। लॉन्ग जंप की बात करूं तो 9 फीट की होती है, और हाई जंप की मैं बात करूं तो 3 फीट की होती है। क्लियर है। अब मैं आगे सब इंस्पेक्टर की इफिशियंसी टेस्ट की बात करूं। सब इंस्पेक्टर के फिजिकल में क्या होता है, देखो सब इंस्पेक्टर के लिए अगर मैं मेल की बात करता हूं, पहले देखो 1600 मीटर की रनिंग जो होगी वो 6 मिनट 30 सेकंड में होगी। इन्हें अच्छा टाइम दिया जाता है। वहां पे 5:45 का टाइम था और यहाँ पे 6:30 सेकंड का टाइम है, 6 मिनट 30 सेकंड का, ठीक है। इसके बाद लॉन्ग जंप की बात करूं 12 फीट होती है, जबकि कांस्टेबल में 14 फीट होती है मेल के लिए। और हाई जंप की मैं बात करूं तो ये कितनी होगी भैया, 3 फीट और 9 इंचेस, ठीक है। सब इंस्पेक्टर फीमेल की अगर मैं बात करूं तो फीमेल के लिए क्या क्राइटेरिया भैया, 800 मीटर की दौड़ है 4 मिनट के अंदर। लॉन्ग जंप 9 फीट की है और हाई जंप 3 फीट की है। क्लियर है। ये था आपका फिजिकल पूरा, किसका, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का। आगे अगर मेजरमेंट टेस्ट की मैं बात करूं, जो कि तीसरा आपका स्टेप है मेजरमेंट टेस्ट। इसमें क्या है, एक बार सब देख लो। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए सेम होता है, बस देखना क्या है, मेल और फीमेल की बात करते हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में, जनरल में और ओबीसी में आते हैं तो देखो हाइट बहुत सीन है इसमें, हाइट बहुत कम मांगते हैं आरपीएफ में। सबसे बेहतरीन चीज़ यही है, जिसकी हाइट कम है और वो वर्दी का शौक रखता है, तो एकमात्र नौकरी है भैया, एकमात्र नौकरी है वो है आरपीएफ की। अगर हाइट कम है तो यूपी पुलिस में भी 168 सेंटीमीटर मांगते हैं, और इसमें कितनी मांगते हैं, इसमें 165 मांगते हैं जनरल के लिए। देखो 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मेल के लिए, ठीक है। फीमेल की बात करूं तो 157 सेंटीमीटर चाहिए फीमेल के लिए। अगर SC ST की बात करूं तो वहां 160 सेंटीमीटर मेल के लिए और 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, ठीक है। और अगर गढ़वाली वगैरह जो हिल एरिया के पहाड़ी इलाके से लोग आते हैं उनके लिए चाहिए 163 सेंटीमीटर मेल के लिए और 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए।
चेस्ट की मैं बात करूं, चेस्ट सिर्फ मेजर होता है मेल्स का, देखो 80 सेंटीमीटर की आपका चेस्ट होना चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद वो 85 सेंटीमीटर का, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। और ये सब इतना मुश्किल होता नहीं है, वहाँ पे सब कोऑपरेट करते हैं, इसमें कोई बाहर नहीं होता, ठीक है। लेकिन रनिंग वगैरह भाई एक ही मौका मिलता है रनिंग में, तो वहाँ आपको बहुत ध्यान से देख करना पड़ेगी चीज़ें, अगर वहाँ आउट तो आउट, सिंपल। ऐसे ही आपका चेस्ट मेजरमेंट भैया SC ST के लिए ये है और हिल एरिया वालों के लिए ये है, क्लियर है। आगे देखते हैं, आ जाओ। बस अब सिलेबस की अगर मैं बात करूं कि भैया ये तो सारी बात होगी, लेकिन सिलेबस में क्या क्या आता है। देखो सिलेबस बहुत इजी है, कुछ नहीं। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में जो आता है वो मेनली आपका अरिथमेटिक आता है और कुछ नहीं आता। लेकिन एडवांस का मैंने जब पिछली बार रिजल्ट पेपर देखा तो वहाँ पे एडवांस का कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि मैं बात करूं मेंसुरेशन के 2D और 3D के सवाल थे और DI भी था। तो मैं ये कह सकता हूँ बस ये वाला जो पोर्शन है DI और मेंसुरेशन ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। बाकी आपको सब अच्छे से पता है कि आपके अरिथमेटिक में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, CISI, रेशो, प्रोपोर्शन, एज, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, ये सारे टॉपिक होते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। एक बार रीजनिंग का देख लेंगे, बेसिक टॉपिक आते हैं रीजनिंग के, कुछ खतरनाक ऐसा आता नहीं है। और जीके की बात करें तो ये जीके के टॉपिक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। ये था भाई पूरी RPF की आपको जानकारी दी। और बढ़िया जो भी अगर ये चाहते हैं, ये मौका उनके लिए वाकई में बहुत बेहतरीन है जो वर्दी पहनना चाहते हैं। और हाइट कम वालों के लिए तो बेस्ट है भाई, अगर आपको वर्दी का शौक है और आपकी हाइट कम है तो इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जान झोंकने वाला समय है 2024, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में बिजी हो जाओ। मिलते हैं अदर वीडियोस में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।